दोस्तों नमस्कार, मैं हूं वकार। आईटीएफ की फिफ्थ और लास्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं द क्वेश्चन आईटीएफ से जो भी क्वेश्चन रिलेटेड है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है, उस क्वेश्चन के बारे में दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे। एक्चुअली आपको पता है पिछले 4 लेक्चर में हम लोगों ने आईटीएफ की प्रॉपर्टीज़, आईटीएफ का कुछ फॉर्मूला और आईटीएफ का क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। और आज केवल एंड केवल हम लोग ये बात करेंगे कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। क्लियर है ना? तो आज चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा है, क्वेश्चन में कि हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करें हम लोग। कह रहा है सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, है ना। राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। किसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है? किसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है? साइन ऑफ 2 tan इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। इसे हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है दोस्तों। तो क्या करेंगे यहाँ पे, है ना, क्या करेंगे इस तरीके के क्वेश्चन में? हमें क्या करना है दोस्तों कि सबसे पहला काम हमें रूट, जो रेडिकल्स है, रेडिकल्स रूट, उसे हमें हटाना है ना। रेडिकल्स जो रूट है इसे हमें हटाना है। डेट मीन्स कैसे हटाएंगे? सोचना है कि रूट हटेगा कब? जब अंदर में स्क्वायर हो। जब अंदर में स्क्वायर हो तब रूट हट जाएगा दोस्तों। तो अंदर में x की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, है ना। सबसे पहले जो गिवन है हम लोग वो लिखेंगे सॉल्यूशन में जो गिवन है हम लोग क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे, है ना। गिवन डेट क्या दिया गया, ये दिया गया। इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। किसे? इसे जो गिवन है उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। डेट मीन्स साइन ऑफ 2 tan इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स बट्टा 1 प्लस एक्स। होगा या नहीं होगा? होगा, है ना। इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग? तो दोस्तों हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे। पुट व्हाट? पुट x इक्वल टू cos 2 थीटा। याद आ रहा? कुछ याद आ रहा? कुछ याद आ रहा? क्या याद आ रहा? तो हम लिखे थे, क्या पढ़े थे पहले कि x, या फिर चलिए डायरेक्ट हम लोग बात कर रहे हैं कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, है ना। ये दोनों था, बताया गया था। जब बीच में प्लस होगा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा होगा। जब बीच में माइनस होगा एग्जैक्टली सेम होगा, बस 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा। क्लियर है ये चीज़, है ना। तो हमें दिख रहा कि स्क्वायर यहाँ आएगा तो क्या मिलेगा अपने को? सिंपलेस्ट फॉर्म अभी तो आया नहीं है, अब आएगा। क्या मिलेगा? 2 tan इनवर्स ऑफ रूट ओवर 1 माइनस कॉस थीटा 2 थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। होगा या नहीं होगा? होगा ना। हमने पुट किया x की जगह पे cos 2 थीटा। क्या मिलेगा अपने को यहाँ से? साइन ऑफ 2 tan इनवर्स रूट ओवर, है ना, 1 माइनस कॉस 2 थीटा की जगह पे क्या है? 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा। होगा या नहीं होगा? होगा। ऑब्वियस सी बात है, ये तो होना ही है, ये तो होना ही था। 2 से 2 गए हो, साइन स्क्वायर बट्टा कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हो गए हो। ऑलराइट एवरीबॉडी, ऑलराइट, क्लियर है ना सबका? तो यहाँ से स्क्वायर से रूट गए हो, क्या मिलेगा अपने को? साइन ऑफ 2 tan इनवर्स व्हाट, tan थीटा। होगा या नहीं होगा? 2 tan थीटा। तो हमें पता है यहाँ से क्या होगा? 2 tan इनवर्स ऑफ tan थीटा। क्या मिलेगा? tan इनवर्स ऑफ tan, कुछ भी कह रहा है, डेट मीन्स यहाँ पे क्या? थीटा के बाद यहाँ खोपचे में क्या लिखेंगे? चूंकि tan इनवर्स ऑफ tan x किसके बराबर होगा? x के बराबर होगा। क्लियर है? चूंकि tan इनवर्स ऑफ tan x के बराबर होगा दोस्तों, तो डायरेक्टली प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि क्या हो जाएगा? साइन 2 थीटा हो जाएगा। क्लियर है? तो साइन 2 थीटा हमने क्या माना था? x बराबर कॉस 2 थीटा। तो क्या हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा। होगा या नहीं होगा? कैसे? तो हम यहाँ कॉपचे में फिर लिखेंगे कि साइन स्क्वायर एक्स या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता? 1 होता। ऑलराइट नो, ये तो हमें पता ही है। तो यहाँ से साइन थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे? साइन थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा
एन स्क्वायर का रूट, तो रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, चूंकि यहाँ 2 थीटा है ना, तो यहाँ क्या मिलेगा अपने को रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा का स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आएगा एक्स का स्क्वायर, दिस मस्ट बी द आंसर, दिस इज व्हाट सिंपलेस्ट फॉर्म है ना, ये क्या है इस क्वेश्चन का सिंपलेस्ट फॉर्म है। क्लियर है दोस्तों? तो एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इजी एंड यू नो इजी मैथ्स इजी, क्लियर है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन तो बात हुई, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं, है ना, एक के बाद एक। तो दोस्तों वन मोर क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि प्रूव दैट tan इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू, हमें ये प्रूव करना है हाफ ऑफ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। क्लियर है? इस चीज़ को हमें प्रूव करना है। क्लियर है दोस्तों? इसमें लास्ट क्वेश्चन में भी हमने क्या किया था, प्रूव करने वाला, सिंप्लीफाई करने वाला बात किया था लास्ट क्वेश्चन में। अभी जस्ट जो किया हूँ उसमें सिंप्लीफाई करना था। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रूव करना है। और कैसा क्वेश्चन है, एग्जैक्टली लास्ट टाइम जैसा फॉर्मेट आ रहा या नहीं आ रहा, लास्ट टाइम जैसा फॉर्मेट आ रहा। तो देखो दोस्तों, हमने पहले भी बात किया था कि हमें प्रोसीड कहाँ से करना है, प्रूव करने वाला टर्म, प्रूव करने वाला जो क्वेश्चन है उसमें एलएचएस से चलना है या फिर आरएचएस से चलना है। इस बात का ध्यान हम कैसे देंगे, तो जिस साइड में टर्म्स ज़्यादा होगा, जिस साइड में नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा होगा, वहाँ हम लोग दोस्तों वहाँ से हम लोग प्रोसीड करेंगे। और राइट साइड में टर्म, बड़ा सा टर्म, जिसमें बड़ा सा टर्म दिखाई देगा उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? तो क्या है, यहाँ से बड़ा टर्म किस में है, राइट साइड में है ना, तो आर एच एस क्या हो जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बट्टा 1 प्लस एक्स, यही तो गिवन है हमें। इसका यूज करके हमें बताना है कि tan इनवर्स x रूट एक्स होगा, है ना। हम लोग यहाँ पे पहले सबसे पहले क्या पुट करना है, क्या पुट करेंगे, सबसे पहले x इक्वल टू हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा। क्यों पुट करेंगे, क्योंकि हमें पता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का कुछ ना कुछ फॉर्मूला होता है। क्या होता है दोस्तों, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कुछ ना कुछ होता है। क्या होता है, कॉस इनवर्स के फॉर्म में होता है। क्या मिलेगा अपने को आरएचएस से, यहाँ पे आरएचएस से क्या मिलेगा 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। होगा या नहीं होगा, होगा। ऑलराइट एवरीबॉडी, तो क्या मिलेगा अपने को हाफ कॉस इनवर्स व्हाट 1 माइनस कॉस tan स्क्वायर थीटा बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्या होगा कॉस 2 थीटा। होगा या नहीं होगा, 1/2 इंटू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस कुछो के बराबर, है ना, कुछो के बराबर 2 थीटा, दैट मीन्स ये 2 गए हो, अपने को क्या मिल गए हो, थीटा मिल गए हो, है ना। चूंकि x बराबर tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे क्या कि tan थीटा इक्वल टू रूट एक्स। क्लियर है? तो थीटा क्या मिलेगा अपने को यहाँ से, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स रूट एक्स। क्लियर कि नहीं क्लियर, tan इनवर्स रूट एक्स। तो दोस्तों यहाँ से क्या मिला अपने को, tan इनवर्स रूट एक्स, जो किसके बराबर है, एलएचएस के बराबर है। यू नो इजी एंड यू नो वेरी वेल मैथ्स इजी। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो आईटीएफ का है अब हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या है ये, इसमें कह रहा है कि अगर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस cot इनवर्स x का होल स्क्वायर बराबर है 5 पाई स्क्वायर अपॉन 8 के, है ना, 5 पाई स्क्वायर अपॉन 8 के बराबर है, तो हमें x का वैल्यू दोस्तों, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। तो हमें क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। x बराबर बताना है क्या होगा दोस्तों, हमें x का वैल्यू बताना है क्या होगा, है ना। यहाँ पे इसको यूज करके हमें x का वैल्यू बताना है। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो इसमें दो तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। एक ये कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर क्या होगा, बचपन में हम लोग पढ़े थे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, है ना, ये पढ़े थे। एक तरीका ये है। तो चलिए इसी तरीके से हम लोग कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस का 2a इंटू b दैट मीन्स tan इनवर्स x इंटू cot इनवर्स x इक्वल टू व्हाट 5 पाई स्क्वायर बाई 8। कुछ बच्चा कह रहा है, कुछ बच्चे यहाँ पे कह रहे हैं कि सर
tan इनवर्स एक्स इंटू कॉट इनवर्स एक्स को 1 के बराबर हो जाएगा। ना 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 मुन्ना, वहाँ होता, यहाँ नहीं होता। यहाँ होता tan x इंटू कॉट एक्स बराबर ये 1 होता। tan इनवर्स एक्स इंटू कॉट इनवर्स एक्स बराबर 1 नहीं होता। क्लियर है ना, इस बात का ध्यान रखना है यहाँ पे। तो हमें पता है tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई/2, पाई/2 का होल स्क्वायर माइनस का 2 tan इनवर्स एक्स इंटू क्या कॉट इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं पाई/2 माइनस tan इनवर्स एक्स। कैसे कैसे लिख सकते हैं, 5π²/8। ये कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे खोपचे में हम साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 होता कि नहीं होता। जैसे हम लोग यहाँ पे यूज किए हैं एग्जैक्टली यहाँ पे हम लोग यूज कर लेंगे। क्लियर है ये चीज ऑल राइट एवरीबॉडी, सबका क्लियर है ये चीज, है ना। तो क्या जाएगा π² माइनस का 2 tan इनवर्स एक्स इंटू पाई/2 माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस 2 tan इनवर्स एक्स इंटू tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर बराबर क्या 5π²/8। ऑल राइट एवरीबॉडी, क्लियर है सबका। तो क्या यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसको स्क्वायर वाला पहले, दैट मीन्स 2 tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, है ना, माइनस का 2 से 2 गयो, माइनस का पाई इंटू tan इनवर्स एक्स प्लस का π²/4 ये लिखेंगे पहले, π²/4 माइनस का 5π²/8 इक्वल टू 0। ये 5π²/8 आ गया LHS में, है ना। तो यहाँ से अगर हम लेट सपोज हमने माना लेट क्या माना कि tan इनवर्स एक्स बराबर t, तो हमें क्या t में क्वाड्रेटिक मिलेगा 2t² माइनस πt प्लस का, इसे कैलकुलेट करना है हमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, है ना, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, इधर दोनों में हो जाएगा 8, 2 माइनस 5 माइनस का 3। तो यहाँ क्या हम लोग लिख सकते हैं 3 माइनस का 3 π² बराबर 0। ऑल राइट एवरीबॉडी, क्लियर है यहाँ पे, है ना, ये चीज़ हमारा क्लियर है। अब चूंकि टी में क्वाड्रेटिक है हम लोग इजीली इसे सॉल्व करेंगे। क्लियर है ना, हम लोग इसे इजीली सॉल्व करेंगे। चलिए इसे या तो हम लोग एलसीएम ले लें, इस 8 को मल्टीप्लाई कर लें इधर, तो क्या मिलेगा अपने को फाइनली 8 इंटू 2 16 t² इधर होले, है ना, माइनस का 8πt एंड प्लस माइनस का 3π² इक्वल टू व्हाट 0। 8 जो बचेगा नीचे में सब उधर चला जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो फर्स्ट इंटू लास्ट पे आ रहा है कि नहीं आ रहा, 16 या 48 t² π²। तो क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस का 12πt माइनस का 12πt प्लस का 4πt माइनस का 3π² बराबर 0। 12 चौक 48 माइनस का 16 48 माइनस का आ गया। तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा अपने को 4t कॉमन करेंगे, क्या मिलेगा 4t माइनस 3π। क्लियर है, 4t माइनस का 4 12πt और यहाँ फिर से प्लस का क्या कॉमन होगा, यहाँ कॉमन होगा t, अगर कॉमन कर अगर पाई कॉमन करें यहाँ पे क्या मिलेगा प्लस का, अगर पाई कॉमन किया जाए तो क्या मिलेगा 4t माइनस का 3π इक्वल टू 0। दोनों में 4t माइनस 1 4t माइनस 3π कॉमन होगा इंटू 4t प्लस पाई बराबर व्हाट 0। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि t इक्वल टू 3π/4, यहाँ से क्या मिलेगा और t इक्वल टू माइनस π/4, है ना दोस्तों। तो t हमने क्या मान रखा, tan इनवर्स x मान रखा। सो इजी। तो tan इनवर्स x इक्वल टू क्या आएगा अपने को 3π/4, या फिर यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि tan इनवर्स x क्या आएगा माइनस का π/4। दोस्तों यहाँ से हम तो डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन हमें सोल्व करके आंसर बताना है। तो क्या होगा tan उधर गया, x इक्वल टू tan 3π/4 होगा या नहीं होगा। फिर से यहाँ पे x उधर गया, tan उधर गया, तो क्या मिलेगा tan ऑफ माइनस π/4। दोस्तों तो इसे हम लोग लिख सकते हैं tan 3/4 को पाई माइनस π/4 और क्या मिलेगा यहाँ से और करके x इक्वल टू माइनस
tan π/4 दोस्तों, है ना। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x इक्वल टू -1, और यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से भी x इक्वल टू -1 मिलेगा। कैसे, tan π माइनस थीटा माइनस tan थीटा, डेट मीन्स -tan π/4 एंड -tan π/4 इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा या नहीं होगा। क्लियर है। तो दोनों का आंसर अपना क्या हो गया, x इक्वल टू -1, डेट मीन्स जो फाइनल आंसर होएगा, इसका जो फाइनल आंसर होएगा -1 विल बी द आंसर। ऑलराइट एवरीबॉडी। तो ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट था, बिहार बोर्ड के लिए तो कम, लेकिन सीबीएसई वालों के लिए ज़्यादा। ऑलराइट एवरीबॉडी। वैसे बिहार बोर्ड का कुछ पता नहीं, कुछ भी पूछ सकते हैं, ये भी आ सकता है डायरेक्टली। ऑलराइट एवरीबॉडी। तो ये था आपका आईटीएफ से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कभी भी आ सकता है किसी भी एग्जाम में। इनफैक्ट जेई में भी पूछ सकता है, जेई मेंस में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। ऑलराइट एवरीबॉडी। सो इजी एंड सो इजी, यू नो, इजी मैथ जी। क्लियर है दोस्तों। तो आज के लिए मैं अलविदा चाहूँगा। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय। तो दोस्तों ये था आईटीएफ का आपका कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। बात हमें यह करनी है यहाँ पे कि टोटल 5 लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया है थ्योरी, फॉर्मूला एंड क्वेश्चंस को लेकर के। क्लियर है। तो अब इसके साथ में लास्ट वीडियो के साथ में, लास्ट लेक्चर के साथ में आपको एक पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा जिसमें आप लोग क्वेश्चन डायरेक्टली वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। जो भी डाउट होगा वो आप डायरेक्टली हमें यूट्यूब से पूछ सकते हैं। ऑलराइट, कमेंट में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछिए और आपका आंसर फिर से दूसरे वीडियो में बना करके क्लियर कर दिया जाएगा। क्लियर है। ऑलराइट एवरीबॉडी। तो आईटीएफ क्रैश कोर्स आईटीएफ कंप्लीट है। आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन की ज़रूरत है, क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत है, क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ऑलराइट एवरीबॉडी। तो आईटीएफ के लिए बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जो आपका बोर्ड से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ऑलराइट, बाय बाय।